दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। मेरा अभी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ है एज ए स्केल 2। तो मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा रोहित चैल जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों, मैं अपने एग्ज़ाम की क्लियर करने की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे एग्ज़ाम होता है स्केल 2 का, उसमें 5 सेक्शन आते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, जीए, कंप्यूटर, इंग्लिश या हिंदी में से आप कुछ भी कर सकते हैं। इनके जैसे कि आप सभी को पता होगा एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है। जो क्वेश्चंस आते हैं 40 होते हैं, 40 मार्क्स, सभी सेक्शन के 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो इनके जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, इनमें 1.25 का एक क्वेश्चन होता है, तो 50 मार्क्स के होते हैं दोनों सेक्शन। और कंप्यूटर का आधे नंबर का हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 200, और क्वेश्चन के जो आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम मार्क्स में 200 ही हैं। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसके कई रीजंस हैं। कई बार वो सेक्शन कट ऑफ नहीं निकाल पाते हैं। सेकेंडली, उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है, किसी सेक्शन को तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, जबकि कुछ सेक्शन उनका छूट जाता है, वीक रह जाता है। वो सोचते हैं कि मैं मैथ नहीं कर पाया, रीजनिंग इतनी टफ थी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको टॉप नहीं करना है, आपको 200 में से 200 नहीं लाने हैं। आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सेफ जोन में आ जाओ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जो एग्जाम के क्लियर करने की स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले मैं हमेशा एग्जाम में, कभी एग्जाम क्लियर करता हूँ, मैं हमेशा उसमें रीजनिंग को अटेम्प्ट करता हूँ। इस एग्जाम में मैंने ऐसा ही किया। मैंने सबसे पहले रीजनिंग को 30 मिनट में रीजनिंग की, मैंने जितने में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो रीजनिंग में 30 मिनट में आप 25 से 25 के आसपास क्वेश्चन कर लेते हो आप। उसके बाद मैं मैथ्स को करता हूँ कवर। सेकेंडली, मैथ्स में भी आप 30 मिनट में लगभग आप मान के चलो कि आप 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है जीए का सेक्शन। काफी इजी रहता है। अगर आपने पढ़ी हुई है जीए किसी अच्छे सोर्स से, तो आपके लिए नंबर अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये इसमें 10 मिनट के अंदर आपके 40 नंबर हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है, आपको इसको फोकस करना है। और फोर्थ पे है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए भी क्या है, आपको इसका थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर करना है। आपको ये पता होना चाहिए मुझे मैट्रिक कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और पांचों सेक्शन हमारा इंग्लिश का या हिंदी का, जो भी जिसमें आपकी कमांड हो, आप वो सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथ में कि इन सेक्शन में इतने टाइम में पर्सन 28 स्कोर कवर कर सकता है, इसमें 20 कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये निकलती है वैसे कि मैंने जो टाइम अलॉट की है, ये है 100 मिनट्स में। इसको सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद आपके पास, आप जैसे जानते हो कि 120 मिनट मिलते हैं हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो आपके पास 20 मिनट बचे हैं, जिसको आप उस सेक्शन में यूज कर सकते हो जहां आपको लगता है कि मेरा कहीं वीक पॉइंट तो नहीं रह गया, मेरे मैथ में 10 क्वेश्चन तो नहीं हुए, क्या पता है पेपर का लेवल इतना टफ हो, मैं उसको कवर करूं, या मैं इसमें पास हो जाऊंगा तो मैं अपने रीजनिंग को ज्यादा करूं, मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूं, मैं वो क्वेश्चन कर सकता हूं। सपोज जैसे आपको लगता है आप पजल कर सकते हो, आपके सिलोक्स रह गए, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ पेपर में। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 मिनट्स को यूटिलाइज करके आप इसमें 28 स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें 28 लिखने का रीजन ये है क्योंकि रीजनिंग में पैटर्न ऐसा रहता है कि आप इतना स्कोर अचीव कर सकते हो। इसको मतलब आप महीने 2-3 महीने की तैयारी में इतना स्कोर आसानी से आ जाता है। उसके बाद मैथ्स में आप हार्डली मतलब 20 नंबर मिनिमम मान के चलो, आपको 50 में लेना है। 50 में से 20 नंबर कोई बड़ा टारगेट नहीं है। थर्डली जो है हमारे पास जे का सेक्शन है। आप इसमें बैंकर्स अड्डा से ही पढ़ लोगे ना अच्छे से कैप्सूल को, आप ये मान के चलिए आपके 28 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, जो अगर आपने अच्छे से कैप्सूल को पढ़ा है तो। फोर्थ पे है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें पैरामाउंट की बुक आती है। कंप्यूटर के 3 कैप्सूल आते हैं उनके, पैरामाउंट की बुक्स के। आप उनसे गो थ्रू होइए, पेपर में उससे बाहर आता ही नहीं है कुछ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे 17 प्लस आते हैं इसमें नंबर, सिर्फ वहीं से मैंने किया है। एक्चुअली आई वाज 0 इन द कंप्यूटर, मैंने यहीं से प्रिपरेशन की है, यहीं से मेरा बेस उठा है। फिफ्थ पे है इंग्लिश। आप जैसे आपका इंग्लिश का है, किसी को लगता है कि मुझे इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, मैं जैसे इंग्लिश अटेम्प्ट करता हूँ एग्जाम में, तो मैंने प्लेन टू पैरामाउंट से अपना बेसिक्स एक बार क्लियर किया हुआ है। तो उसके बाद जो भी प्रीवियस पेपर होते हैं उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे उसमें आप उनके प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट 10 ईयर पेपर के। तो आपको पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, एरर्स किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के आपको अपीयर होना है एग्जाम में, कितना आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आप रीजनिंग मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, एक बीएससी की मैगजीन है, आप सभी ने देखी होगी। इसमें
टॉप का मैटर आता है। आप मतलब इसको तैयारी करोगे ना, सिर्फ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बीएससी की मैगजीन से मैथ रीजनिंग करो, आपका जो है ना मैथ रीजनिंग टॉप का आ जाएगा, एग्जाम के लेवल का आता है इसमें। और साथ में अभी तो शुरुआत में आप जैसे अभी तैयारी कर रहे हो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, जैसे 10-12 महीने का टाइम है, तो आप अभी इससे बेसिक्स अपने अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे एग्जाम आएगा तो आप उस टाइम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहीं से खरीद लीजिए। आपको ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सपोज जैसे आप महिंद्रा की खरीद सकते हैं, या कोई और भी ऑनलाइन अच्छी साइट, कोई वेबसाइट प्रोवाइड कर रही हो, उनकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, तो आपका काफी अच्छा टेम्पटेशन हो जाएगा। और मैं आप सभी को अपनी तरफ से विशेष देता हूं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी कीजिए और इसी पैटर्न पे चलिए। मैंने एक्चुअली 104 से 105 नंबर का टारगेट किया था कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए, और मेरे आए भी इतने ही हैं। आप इसका टोटल करके देखोगे तो। थैंक यू।